वेलकम दोस्तों टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कंजंक्शंस, ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जो चीज़ ना केवल आपको फर्स्ट ईयर में बल्कि आगे आने वाली क्लासेस में और स्पोकन इंग्लिश में हमारी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। और इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा चैनल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो बेसिक ऑफ इंग्लिश को नहीं जान पाए हैं या जो इस चीज़ से अभी तक इग्नोरेंट हैं, अनअवेयर हैं, उनको भी हम लोग नॉलेज दे के इंग्लिश समझने के, इंग्लिश लिखने के और इंग्लिश बोलने के कैपेबल बना सके। तो कमिंग ऑन टू अवर टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस। अब कंजंक्शन क्या है? बेसिकली कंजंक्शन है, ए कंजंक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये एक शब्द भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, और इनका मेन पर्पस क्या है? दो सेंटेंसेस को या एक ही सेंटेंसेस में दो अलग अलग थॉट्स को, दो अलग अलग चीज़ों को कंबाइन कर देना एक जगह पे, उन चीज़ों को हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं। इनकी बड़ी सारी टाइप्स है। रिलेटिव प्रनाउन, सबसे पहले रिलेटिव प्रनाउन में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। चलो हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। रिलेटिव प्रनाउन, इसमें आ जाता है हमारा हु, हुज, हुम, विच, दैट, दैट, रिलेटिव एडवर्ब्स, ये है रिलेटिव प्रनाउन। दो प्रनाउंस को जोड़ने वाली चीज़, इसीलिए इसको बोल दिया रिलेटिव प्रनाउन। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई? हु, हुज, हुम, विच, दैट। ठीक है, अब एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है? क्रिया। उसके लिए हम लोग कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं? व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। और उसके बाद है प्रेपोजिशंस, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत कम यूज़ होंगी, बट फिर भी हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आ जाती है इन, ऑन, टू, एट, विद, एक्सेट्रा। ऑल आर ऑल्सो जॉइनिंग वर्ड बट दे ऑल्सो डू अदर वर्क। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें भी कंजंक्शन का काम भी करती हैं, बट उसके अलावा और भी काम करती हैं, इसीलिए इनको हम लोग एग्जैक्ट कंजंक्शन मान के नहीं चल सकते। तो हु कहाँ पे यूज़ होगा? हु इज़ अ रिलेटिव प्रनाउन, इट जॉइंस टू सेंटेंसेस। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है। आई नो हु आर यू, दो सेंटेंसेस थे, आई नो फुल स्टॉप हु आर यू, तो हमें उसे एक कर दिया, आई नो हु आर यू, मुझे पता है आप कौन हो। तो इस प्रकार से जो हमारी कंजंक्शंस हैं, इनके सहारे हम लोग जो डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ बुकिश लैंग्वेज से बाहर मैं कहना चाहूँगा, कुछ वर्ड्स मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, उन वर्ड्स को आप नोट डाउन कीजिए और उन वर्ड्स के मीनिंग आपको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी आप उन कंजंक्शंस का राइट यूज़ कर सकोगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि आपके नेक्स्ट सेम में और उसके अगले सेम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और उसमें ये चीज़ें रिवाइज होनी है, यही चीज़ें आनी है। और अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लगी, वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ दैट आर कंजंक्शंस, उन वर्ड्स को आप मेमोराइज़ कर लीजिए, साथ में नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, और उन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ के रिवर्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या फिर कमेंट सेक्शन के ऊपर। तो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूँ, जैसे सो, कॉमा, दूसरा वर्ड है दैट, फिर अगेन कॉमा, तीसरा वर्ड आ गया सो दैट। सो हाइफन लगा के दैट, दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है व्हेन, वेयर,
मैं कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हाउ, बिकॉज, एज वेल एज सून एज, नो सूनर डिड, आगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगला आइदर और, नाइदर नॉर, अगला दाओ, फिर दाओ हाइफन येट, वाई टी येट, एल्स, और, अदरवाइज, बोथ। तो ये कुछ हमारी कंजंक्शंस है जो आपको टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ और भी हैं, वो भी नोट कर सकते हो। बट है, स्टिल है, ओनली है। तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो आप लोगों की टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। और इन कंजंक्शंस की जब आपको मीनिंग क्लियर हो गए, ऑटोमेटिकली आपको इनकी यूसेज का भी पता लग जाना है। जैसे अब हम लोग वन बाय वन इनके यूजेस करते हैं। एंड कब कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं? एंड हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग, ठीक है, एंड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक ही पर्सन की दो क्वालिटी या एक ही चीज़ों की दो गुणों की बात की गई है। दो डिफरेंट सेंटेंसेस में हम उन सेंटेंसेस में एंड लगा के उस सिंगल नाउन या प्रनाउन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को या एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब एक ही बंदा है ही, और उसकी दो क्वालिटीज़ बता दी, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। सेंटेंस है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ पे नाउन या प्रनाउन हमारा एक ही है, नाउन या प्रनाउन दोनों सेंटेंसेस में, बट इसकी क्वालिटीज़ दो हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। आपको ऐसा आ सकता है सेंटेंस, ही इज़ ऑनेस्ट डैश हार्ड वर्किंग। तो आप लोगों ने वहाँ पे देखना है कि बट लगाओगे तो सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको यूसेज के साथ साथ सेंटेंसेस कंजंक्शंस की मीनिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्लासेस ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। सबसे पहले, join together words or phrases or clauses of equal rank or importance, that is why they are independent, not dependent on one another। तो जो अभी मैंने आपको एंड की एग्जांपल दी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं एक सेंटेंसेस में, और दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मीनिंग के लिए निर्भर नहीं होते। जैसे हमारा सेंटेंस है, मॉली सेंग, पॉली डांस्ड। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड के साथ ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे अगर हम लोग मॉली डांस्ड भी लिख देते तो मॉली सेंग एंड डांस्ड, तो भी हमारा सेंटेंस सही था अगर दोनों जगहों पर मॉली लगा होता तो। डू स्टेटमेंट्स मॉली सेंग एंड पॉली डांस्ड आर ऑफ इक्वल रैंक एंड नन इज़ डिपेंडेंट, दोनों इक्वल हैं। जैसे अब हम लोग ये देख लें, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, दोनों अपने आप में कंप्लीट है, दोनों को एक दूसरे के मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जिन कंजंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और इनमें सबसे बड़ी कंजंक्शन है हमारी एंड। ठीक है, इसमें आ जाती हैं हमारी कौन कौन सी कंजंक्शन, देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं। द कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एंड, बट, फॉर, स्टिल, ओनली, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ों को एनालाइज कर लेना है। अगर आपको ये इन सभी का क्लैरिटी नहीं मिलती इन कंजंक्शंस की, तो मैं वन बाय वन इन सभी कंजंक्शंस के जो एक एक या दो दो सेंटेंसेस बना के भी आपको रूल जो है वो क्लियर कर दूंगा। अगली टाइप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट हम लोगों को पहले ही पता है, वो क्लॉज होता है जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। तो ये वो कंजंक्शंस हैं, वन जॉइन से क्लॉज टू वन क्लॉज टू वेयर
जॉइंस ए क्लॉज टू अनदर क्लॉज वेयर वन क्लॉज इज़ डिपेंडेंट, जहाँ पे एक क्लॉज जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे सेंटेंस है ही सेड फुल स्टॉप, ये सेंटेंस जैसे होगा ऐसे, ही सेड ही वॉज इल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इसके ऊपर अपने मीनिंग के लिए निर्भर कर रहा है। तो ऐसी जगहों पे जो कंजंक्शन यूज़ होगी प्रिंसिपल क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए, उसे हम लोग सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कह देंगे। और इसमें जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हमारी कौन सी आ गई, दैट। और इसके अंदर कौन कौन सी हमारी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वेयर, हाउ, till, unless, though, although, it, that, before, for, since, as, then। ठीक है, तो इनके भी आपने मीनिंग क्लियर कर लेने हैं। इन केस ना क्लियर हो तो हम लोग अगली वीडियो में इन सभी कंजंक्शंस के ऊपर भी एक एक दो दो सेंटेंसेस करके आपको और क्लैरिटी से बता देंगे। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की अगर आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। क्यूमुलेटिव, that is which merely add or connect one statement to one word to another, वो जो सिर्फ एक स्टेटमेंट को या एक शब्द को ही दूसरे के साथ जोड़ती हैं। इसमें आ जाती हैं एंड, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउ, वेल, अल्टरनेटिव, दैट इज़ विच एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन द टू। इसमें आइदर और, नाइदर नॉर। अल्टरनेटिव कौन सी आ गई, अल्टरनेटिव होती है ऑप्शनल। इसमें आ गई हमारी आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, एक्सेट्रा। ठीक है। एडवर्सेटिव, दोज विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट के बीच में तुलना करे। ही वर्कड हार्ड, दो ही फेल्ड, स्टिल ही फेल्ड। तो एक स्टेटमेंट कुछ कहे, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट। इसमें हमारी आ जाती हैं स्टिल, येट, ओनली, हाउएवर, whereas, but, nevertheless। तीसरी है हमारी इलेटिव, दैट इज दोज बाय विच वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज प्रोवाइडेड इन्फर्ड फ्रॉम अदर, जैसे देयरफॉर, जिसमें वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। जहाँ पे ये कंजंक्शन वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हो, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था देयरफॉर, सो, देन, सो देन। ये है हमारी इलेटिव कंजंक्शंस। इलस्ट्रेशन, क्यूमुलेटिव। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी, तो अब हम लोग उन एग्जांपल से गो थ्रू होंगे। क्यूमुलेटिव एडिशन, क्यूमुलेटिव का हमने पहले ही बताया था, जो एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है ही इज़ गिल्टी, हिज सिस्टर, सॉरी ये यूज़ है हमारा ऑल्सो का, ऑल्सो का हम लोग यूज़ करें ही इज़ गिल्टी एंड हिज सिस्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस आ सकता है ही इज़ गिल्टी एंड हिज सिस्टर, और ब्लैंक आ सकती है ऑल्सो के लिए। तो ये कुछ हमारी टाइप्स थी कंजंक्शंस की जो मैंने आप लोगों को आज बताई हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स जो थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी वो थी हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की टाइप। और अब हम लोग कर रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की टाइप। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में बेसिकली पहली आ जाती है टाइम। टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बाद में के लिए आफ्टर, पहले के लिए बिफोर, एग्जैक्ट टाइमिंग है तो सिंस, जल्दी से जल्दी के लिए एज सून एज, वाइल, अनटिल, एज, सो लॉन्ग एज, एरा, टेल। पर्पस, किसी पर्पस के लिए, मकसद के लिए यूज़ करें। इन ऑर्डर, दैट, लेस्ट, सो दैट, दैट। कॉज, कारण बताने के लिए। बिकॉज, सिंस, एज। कंडीशन बताने के लिए प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, अनलेस, वेदर और कंडीशन। रिजल्ट और इफेक्ट बताने के लिए सो दैट। कंपैरिजन बताने के लिए देन, नो लेस देन, एज सून एज मच एज। मैनर बताने के लिए एज, सो फार एज, अकॉर्डिंग, एज इफ। कंसेशन और कंट्रास्ट बताने के लिए दो, ऑल दो, नॉट विथ स्टैंडिंग, एज, इवन, वट एवर, विच एवर। तो ये हैं हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की टाइप। सिर्फ आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ उनकी टाइप्स को समझा रहा हूँ,
कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से उसके अंदर आते हैं, इनका यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर एक ही में मैंने यूज़ बता दिया। फिर मैं एक एक करके जो जो कंजंक्शंस आपके सिलेबस में हैं उन कंजंक्शंस को विद एग्जांपल आपको क्लियर आउट कर दूंगा। इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कौन सी कंजंक्शन किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इतनी सारी कंजंक्शंस आपके सिलेबस में है भी नहीं है, बट हम लोगों को सारी कंजंक्शंस की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाती है हमारी द कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो दो हिस्सों में यूज़ होती है, बोथ एंड, आइदर के साथ और यूज़ होता है। जैसे आई बोथ लव एंड ऑनर माई फादर, ही इज़ बोथ ए पोइट एंड स्टेटमेंट। तो जब एक सेंटेंस में दो कंजंक्शंस यूज़ हों उसे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कह देते हैं। आइदर और यूज़ होता है, नाइदर नॉर यूज़ होता है। दो या ऑल्दो, येट ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, दो ही इज़ माई फ्रेंड येट आई कैन नॉट हेल्प हिम, वेदर और आई हैव टू गो, वेदर आई लाइक इट और नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉज नॉट ओनली टेकन टू टास्क बट ऑल्सो गिवन ए टास्क। तो ये वो कंजंक्शंस हैं जो कंजंक्शंस पेयर में यूज़ होती हैं। इसमें आ जाती है हमारी नो सूनर देन, स्केर्सली और हार्डली, रेदर देन, सच एज, सच दैट, द सेम एज, द सेम दैट, एज और सो एज वेल एज, या एज सून एज, कुछ भी यूज़ हो सकता है, सो दैट। तो ये थी हमारी कुछ कंजंक्शंस और कंजंक्शंस की टाइप्स जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की है। और आपकी वीडियो में कौन सी कंजंक्शंस है, जो कंजंक्शंस मैंने पहले कंजंक्शंस को डिटेल में समझाने से पहले आपको नोट डाउन करने के लिए कहा था, उन कंजंक्शंस के ऊपर हमारी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी। इतनी सारी कंजंक्शंस को हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। तो अगली वीडियो में, अगली हमारे लेक्चर में या अगली वीडियो में हम लोग कंजंक्शंस के यूसेज के ऊपर हमारा जो वीडियो अगली होगी, और उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी कंजंक्शन किस तरीके से आपको आ सकती है और किस तरीके से आपने उसकी करेक्ट यूसेज करनी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और भी स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इन चीज़ों से बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।